खुदा की महिमा हो कि खुदा ने हम सबों को ये मौका दिया कि आज उसकी हुजूरी में हम लोग आ सकें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये मौका नहीं मिला कि वो खुदा के हुजूरी में आने पाए और खुदा की संगति में बैठने पाए। पिछले हफ्ते जैसा हम लोगों ने देखा था कि पहली तारीख पड़ी थी, उस दिन निया में ज्योति के भाई को, भाभी को और 3 और मेंबर्स को विलेज के जेल में उन लोगों ने डाल दिया क्योंकि वो आराधना कर रहे थे। और ये प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले इस बात को कहा कि मेरे नाम के खातिर तुम्हें लोग जेलों में डालेंगे, तुम्हारे साथ जब वो हमसे उन लोगों ने हमें नहीं बख्शा तो तुम्हें भी नहीं बख्शेंगे। तो ये बात सही है कि हम जो इस बात को देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने नहीं बख्शा तो हमें क्या बख्शेंगे। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह का आना तब हुआ जब प्रभु ने 4000 साल तक वेट किया, अपने भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, अपने काम करने वालों को भेजा, गुरुओं को भेजा कि वे प्रभु के समाचार को दें। पर वो आए, उन लोगों ने कुछ तो किया, पर किसी के भी जीवन में आप देखेंगे तो एंड तक पहुंचते पहुंचते वो सब गुमराह हो गए। आज जो हम लोग ने गाना गाया बहुत मीनिंगफुल है। और यीशु मसीह तब आया, उस 4000 साल इंतजार करने के बाद उसको ये लग गया कि अब मुझे ही जाना पड़ेगा। इसीलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसने वही किया जो परमेश्वर को पसंद था। हम अपनी पसंद देखते हैं। जितने भी भविष्यद्वक्ता आए, जितने भी लोग आए, जो सही समाचार था वो ना दिया, बल्कि उन लोगों ने सबको और गुमराह कर दिया। 4000 साल के बाद यीशु मसीह ने इंतजार करने के बाद अभी 2000 साल पीछे उसने इस दुनिया में आकर जन्म लिया और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। मनुष्यों के बीच में रह के सारे कामों को किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, उसको अपने बाप की चिंता थी जो स्वर्ग में है। हमें आज चिंता है उनकी जो हमारे सराउंडिंग में है, जो हमारे अगल बगल चलते फिरते हैं। हमें उनकी चिंता है। हम उनकी तरह सोचते हैं, उन्हीं की तरह चलते हैं। हमारा जिंदगी आज भी नहीं बदली, जबकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आया कि 4000 साल तक उसके भविष्यद्वक्ताएं और जो भविष्यद्वक्ता के अलावा जितने भी पैगंबर, जितने भी लोग आए, सब चोर और डाकू निकले। यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर किस लिए आता है? चोरी करने, घात करने और लास्ट में नष्ट करने। लिखा हुआ है कि चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने, यही है दुनिया का चलन। ये चोर है। पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो हमको जीवन दे और अनंत जीवन दे, बहुतायत का जीवन दे। ये फर्क है। जितने लोग आए 4000 साल तक और 4000 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह को छोड़ जितने लोग आए, सब चोर और डाकू थे। किसी ने किसी की जिंदगी को ये नहीं बताने पाए कि तुमको किस तरीके से मुक्ति मिलेगी। पर जीसस केम टू गिव साल्वेशन टू everybody on this planet, not one person, not 2%, not Christians, बल्कि सबको जो इस दुनिया में है,
सबको साल्वेशन देने आया है ना। उद्धार सबका है, लेकिन अनंत जीवन उसका है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेगा उसके पास अनंत जीवन नहीं है। वो सब कहेंगे प्रभु मैं तो तुझे जानता हूं, मैंने तो तेरे कलाम को पढ़ा है, मैं तो बातों को जानता हूं। पर प्रभु यीशु मसीह ने जो नियम हमारे लिए ठहराए हैं, जो वचन हमें दिया है कि हम उस वचन में बने रहें, है ना। आज सबसे बड़ा जो पैगाम है वो ये कि प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों ने उससे पूछना शुरू किया सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, यीशु मसीह ने कहा कि अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारी बुद्धि, सारी शक्ति और सारे प्राण से प्रेम कर। सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी प्राण से परमेश्वर से प्रेम कर। हम नहीं करते क्योंकि दिल दगाबाजी में है, दिमाग कहीं और है, चोरी बेईमानी और सारी प्लानिंग में है। हम नहीं करते। हाँ, कुछ चीजें हैं जो हम करते हैं, वो ये कलाम पढ़ लेते हैं, दुआ कर लेते हैं, इट्स नॉट एनफ, पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए कुर्बानी उसने दी कि हम उसकी सारी बातों को, सारी आज्ञाओं को माने, इसलिए वो इस धरती पर आया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि वो इस दुनिया में आया, ना कि उसने चरनी में जन्म लिया, बल्कि हमारे हृदयों में जन्म लिया। आज वो हमारे हृदय में रहता है। इंसान ने क्या करा? इंसान ने मूर्ति बना ली, जगह बना ली जहां वो बैठ के उसको देखे और वो मूर्ति उसको देखे, उसको लगता है कि यही भगवान है। अरे, जिस खुदा ने हमें बनाया कि वो हमारे हृदयों में रहे, हम एक अलग से चीज बना लें तो वो तो हमारी बनाई हुई चीज में हमारे खुदा जो है वो नहीं आके बसेगा, उसमें शैतान ही बसेगा, है ना, क्योंकि उसके पास कोई जगह नहीं है। पर हमारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, वो उसको अपने दिल में जगह देते हैं। मंदिर मस्जिद नहीं बनाते, इनको चीजें नहीं लगाते हैं, वहां घंटा नहीं बजाते, क्योंकि उनको मालूम है हमारा खुदा ना सोता है ना ऊँघता है, वो सर्वदा हमारे लिए बैठ के इंतजार करता है। उसने हमारा चित्र अपनी हथेली पर बनाया है ना, इसलिए बनाया है ताकि वो रोज हमको समय समय पर देख सके कि हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह आया, उसने हमें नजात दिया, उद्धार दिया, उसके बाद हमने अनंत जीवन पाया। ये अनंत जीवन वो है, ना हम कभी नष्ट होंगे, ये मिट्टी है जो मिट्टी में मिल जाएगी, पर आत्मा हमेशा जीवित रहेगी। आज एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु ही परमेश्वर है। जीसस इज द किंग, ही इज किंग, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। और वो आज उसने हमको और आपको ये समाचार दिया है, यूहन्ना जो उसका चेला था उसके द्वारा उसने ये पैगाम दिया है कि मैं आ चुका 2000 साल पीछे, मैंने तुम्हें 2000 साल और ये 26-25 साल और दे दिया कि तुम पश्चाताप कर लो, मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, अनंत जीवन दूंगा। जिन्होंने अनंत जीवन पाया है, जो आज तकलीफ में है, जिनको लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से जेलों में डाल रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो लोग सताए जा रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, आज उनके लिए ये पैगाम है कि गलत रास्ते पर हो। प्रभु यीशु मसीह को जानो, पहचानो पहले वो किस लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए पैगाम दिया है।
वो पैगाम क्या है पढ़ेंगे। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 3 और उसकी 21वीं आयत। रेवलेशन 3 और उसकी 21वीं आयत में एक बात लिखी है, प्रभु यीशु मसीह आया, जब वो जी के ऊपर गया आसमान में, तब वहां से उसने अपने चेले से कहा, ये बात हमारे कलीसियाओं के लिए लिख दे, हमारे लोगों के लिए लिख दे। क्या लिख दे? प्रकाशित वाक्य 3 और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। बड़ी प्रॉमिस है भाई, छोटी सी वाली प्रॉमिस नहीं है। खुदा बाप ने ये कहा कि यदि तू जय पाए, जय इस धरती पर, जय उस कामों पर जो शैतान हमारे अंदर पैदा करता है, जय उन बातों पर जो हमको अभिलाषा में डालती है, जो हमको नष्ट करती है, इन सब चीजों पर यदि तू जय पाएगा, वही जय देने के लिए मैं इस दुनिया में आया, अपना लहू बहाया, तुझको लहू बहाकर खरीदा है मैंने। और जब तू जय पाएगा उन दुनियावी कामों पर, तब मैं, जैसा मैं अपने जय पाकर अपने बाप के सिंहासन पर बैठा हूं, वैसे मैं तुझे भी अपने साथ बैठाऊंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई राजा नहीं, कोई नहीं जो आपको उद्धार दे सके। स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे एक नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हम केवल उसी के द्वारा उद्धार पा सकते हैं। और वो 2000 साल पीछे इस दुनिया में आया था और हमको बचाने के लिए आया था। और हमारे दुनिया में हमें कुर्बानी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने हमारे एवज में अपनी कुर्बानी दिया, ताकि हम नजात पाएं और जय पाएं उन बातों पर जो सांसारिक है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो ये कि जितने भी चेले प्रभु यीशु मसीह के बाद तैयार हुए, उनमें से जो पौलुस था उसकी बातें मैं करूंगा। और पौलुस जो है परमेश्वर की दया की बातें बता रहा है कि परमेश्वर किस तरीके से अपने लोगों का जो है उद्धार करेगा, किस तरीके से उनको क्या मिलने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे हम इसको जल्दी से पढ़ेंगे। लिखा है रोमन की किताब 11:2 से 5 तक, जो पौलुस इस बात को लिखता है। रोमियो की किताब उसके 11 बाब 2 आयत से 5 आयत तक लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले ही से जाना। जिसको प्रभु परमेश्वर ने तैयार किया है, इस संसार में लोग तैयार हैं जिन्होंने जय प्राप्त किया है। ये उनकी बात कर रहा है कि वो अपनी प्रजा को नहीं त्यागा जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलियाह की कथा में क्या कहता है कि वह इज़राइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है। हमें ये सबक दिया गया है कि हम किसी के विरोध में प्रार्थना ना करें। एलिय्याह जो था, जिसने परमेश्वर के इतने बड़े काम किए, वहां पर लोग कितने 400 लोगों को जो थे वो मार दिए गए। इसलिए उसको इतना गुस्सा था कि हमारे 400 लोगों को इस शैतान के लोगों ने मार डाला। पर आगे पढ़ेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है। लिखा है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला और तेरी वेदियों को ढा दिया है। मैं ही अकेला बच रहा हूं और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? लिखा है, मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। इसी रीति से इस समय भी
अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने शैतान के सामने अपना सर नहीं झुकाया, सांसारिक अभिलाषाओं में अपने सर को नहीं झुकाया, अपने आप को गिराया नहीं, प्रभु का ख्याल रखा, परमेश्वर का ख्याल रखा, ताकि परमेश्वर हम सबों का भी ख्याल रखे। एलिया परमेश्वर का चुना हुआ भक्त था, पर वो उल्टी प्रार्थना करने लगा। पर परमेश्वर ने कहा कि मैंने कितनों को, 7,000 पुरुषों को, उस समय एलिया के समय 7,000 लोगों को परमेश्वर ने चुन के तैयार करके रखा था। मालूम है आज के युग में कितने लोग हैं? गिनती नहीं है ना। 7,000 के 70,000 गुना आप उसको कैलकुलेट कर लें। इतने खुदा के लोग जिनको खुदा ने चुनकर और तैयार करके रखा है कि उनकी प्रार्थनाओं से बहुत सारी चीजें इस धरती पर संभल जाएंगी। हम जो मांगेंगे खुदा हमें देगा, लेकिन उचित चीज मांगना हमारे लिए जरूरी है। हम किसी के लिए कोई नष्ट हो जाए, कोई बर्बाद हो जाए, ऐसी वाली प्रार्थना खुदा पसंद नहीं करता। भले ही हम खुदा के बहुत नजदीक हैं, पर खुदा ने हमें यह इख्तियार नहीं दिया कि हम किसी के लिए गलत प्रार्थना करें। लिखा हुआ है कि हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। लिखा हुआ है पहला तीमुथियुस और दूसरा तीमुथियुस और उसकी दूसरा चैप्टर और 15वीं आयत में इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको कोई भी पढ़ दे जिसको मिल जाए। पहला तीमुथियुस 2:15 में इस तरीके से लिखा हुआ है। नहीं, पहला तीमुथियुस 2:15। अच्छा, क्या लिखा है? हाँ हाँ, किसमें? हाँ, संयम, विश्वास, प्रेम, पवित्रता में स्थिर रखें। और आगे पढ़ें, 15 तक है। नहीं, दूसरा तीमुथियुस निकाले, दूसरा तीमुथियुस 2:15। आई एम सॉरी, आई थिंक दिस इज सेकंड। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। परमेश्वर का वचन इस तरीके का वचन नहीं है कि उसने यदि हमको संसार पर अधिकार दिया है तो हम किसी भी तरीके से किसी के लिए उल्टी प्रार्थना करें, किसी के लिए गलत प्रार्थना करें। खुदा इसने हमारे साथ ऐसा किया तो इसके साथ ऐसा हो जाए, ये हमारी प्रार्थना नहीं। खुदा हमें से पसंद नहीं करता। मैंने दूसरा तीमुथियुस 2:15 में ये कोटेशन था, और ये बात जो लिखी है वो इसलिए लिखी है कि इंसान आज के युग में ये देखता है कि खुदा ने मुझे कितना पावर दे रखा है, कितना इख्तियार दे के रखा है, तो हम जो कुछ अपनी जुबान से कहेंगे वो इसके लिए जो है अगेंस्ट ठहर जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप कितना भी कर्ज करें, कितनी भी गलत बात करें, यदि खुदा को वो पसंद है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। लोग कह देते हैं अपनी जुबान से जो कहते हैं वो पूरा हो जाता है। वो सच है कि जो अपनी जुबान से कहते हो वो सच हो जाता है, लेकिन जो अपने लिए कहते हो, दुनियावी तौर पर जो कहते हो, अपने लिए कहते हो, वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। पर खुदा की बातें ऐसे पूरी नहीं होती। खुदा को जो पसंद आता है वो वही काम पूरा होने पाता है। लिखा हुआ है यूहन्ना के 8 और उसकी 44वीं आयत में हम पढ़ेंगे कि खुदा हमें आजाद कैसे करता है। प्रभु यीशु मसीह, लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह कहीं पर कुछ काम करने के लिए गया था और फरीसी वहां पर इकट्ठा हुए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा। 8 के 44 में लिखा हुआ, यूहन्ना 8:44 में इस तरीके,
तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो वो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, झूठों का पिता है। खुदा के लोगों, इस बात को आप जान लें कि जितनी भी चीजें यहां पर लिखी है, यदि कोई अपनी लालसाओं में है, झूठ बोलता हो, किसी के विरुद्ध झूठी गवाही देता हो, किसी का बिना रीजन के उसका मर्डर करता हो, पूरे इंसान को कायनात को जिसको इंसान ने नहीं बनाया उसके ऊपर वो अधिकार रख के उसको वो दंडित करता है बिना किसी कसूर के, यहां पर लिखा है वो सब शैतान के लोग हैं। दे बिलोंग टू सैटन। शैतान को वो उनके लोग हैं, क्योंकि उनका स्वभाव जो है वो हमेशा गलत रहा है। ये पहचान है, और खुदा ऐसे लोगों को कभी भी आजाद नहीं करेगा, कभी भी उनको अपने पास नहीं आने नहीं देगा, क्योंकि उन लोगों ने हर एक तरीके से शैतान की बात को माना पर परमेश्वर की बात को नहीं माना। मालूम है आपको, कैन और हाबिल की कहानी आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि कैन ने हाबिल की, अपने भाई की हत्या कर दी। मालूम है क्यों? क्योंकि उसकी भेंट कबूल नहीं हुई थी। इसलिए आज बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रभु को भेंट चढ़ाने जाते हैं, कहते हैं मैंने तो बड़ी दुआ की, बड़ी प्रार्थना की, हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा वो काम रुक गया, मैं तो फास्टिंग में था, मैं तो प्रेयर में था, मुझे ये चीज़ नहीं मिली। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कलाम मुझे ये बताता है कि जब तक कि हम उसकी प्लानिंग में, उसके तरीके से, जैसा उसने हमको वचन दिया है कि हम उस वचन में चलें, हमारे अंदर प्रेम के अलावा और कुछ ना हो, क्षमा के अलावा कुछ ना हो, हम एक दूसरे को कभी गिराएं ना, बल्कि उसको वक्त दें कि वो समझ जाए। गिराना और उठाना दोनों परमेश्वर का काम है। हम आपस में चाहे कुछ भी कर लें, पर परमेश्वर के कामों में कभी हाथ ना डालें। इंसान को परमेश्वर ने बनाया है, इंसान ने नहीं बनाया। इंसान एक मिट्टी का बर्तन बना पाता है, वो भी स्थिर नहीं रहता, वो भी टूट जाता है। मंदिर मस्जिद बनाते हैं, वो भी मिट्टी से बनाते हैं, उसमें खुदा नहीं रहता। खुदा रहता है हमारे दिलों में, जिसने हमें बनाया है। वो ये कहता मैंने तुम्हें बनाया इसलिए कि मैं तुम में रहूं। तुमने ये जो बनाया है, तुम अपने शैतान को बुला के इसमें रख लो। हमारी जो चीजें हैं, जो हमारी अभिलाषाएं हैं, जो हमारी लालच है, उन सारी चीजों में जब हम चीज ला के भर लेते हैं, बाद में हमें लगता है हमने गलत काम कर लिया, गलत चीज ला के भर लिया, हमारा नुकसान हो गया। थिंक बिफोर यू डू थिंग्स। इससे पहले कोई काम करें, विनती करें खुदा से, खुदा हमको बताएगा। और लिखा हुआ है, एक आयत पढ़वाऊंगा, जेनेसिस 4 और उसकी 15वीं आयत। जब ये कैन ने हाबिल की हत्या कर दी, तब परमेश्वर ने उससे एक बात कही। लिखा हुआ है, यह जेनेसिस उत्पत्ति 4 उसका 15वीं आयत। उत्पत्ति किताब 4:15 में लिखा है, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, किससे? कैन से कहा कि जो कोई कैन की हत्या करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। परमेश्वर ने उसको इस बात का दिलासा दिलाया, कैन को, लोगों से कहा कि जो कोई कैन को मारेगा, उसने गलत काम किया था, अपने भाई को मारा था, लेकिन हमको अधिकार नहीं है कि हम कोई भी काम खुदा के अगेंस्ट करें। खुदा ने ये बात किसी को इख्तियार नहीं दिया। कैन ने अपने भाई को मारा था, कैन को सजा देने वाला खुदा था।
कैन को खुदा ने सजा दिया, पर कैन को सजा देने के लिए इंसान के लिए यहां पर लिखा है कि कोई कैन की हत्या करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। वो चिन्ह क्या है मालूम है? मैं आपको उस चिन्ह के बारे में बताना चाहता हूं। वो चिन्ह कोई और नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह है। जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं आप उनको छू नहीं सकते। जो प्रभु के लोग हैं उनको आप दंडित नहीं कर सकते। जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं उनको आप किसी भी तरीके से उनका कोई भी नुकसान नहीं कर सकते। ये परमेश्वर ने अधिकार दिया है, और यदि कोई ऐसा करेगा तो उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा, है ना। ये चिन्ह है जो खुदा के लोगों को खुदा खुद देता है। परमेश्वर जीवित था, जीवित है और जीवित रहेगा अंत तक, ताकि वो हमारा और आपका न्याय करे। मैं आपको सबसे आखिर में ले जाना चाहता हूं। लिखा हुआ है रेवलेशन की किताब जो 19वां बाब है, रेवलेशन की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 12, 13, 14, 15 और आखिरी आयत 16वीं, उस पर हम ज्यादा ध्यान देंगे। लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है। ये दर्शन प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को दिया था और उसने कहा कि ये लिख दे। और यूहन्ना इस बात को लिख रहा है कि मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। ये कोई और नहीं है, विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह विश्वास है और वही सत्य मार्ग और जीवन वही है। और वो इस बात को लिखा हुआ है कि धार्मिकता के साथ लड़ाई भी करेगा, न्याय भी करेगा। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हैं जिसको लोगों ने कुर्बानी किया था। आज भी वो मुकर्रर है, वो आज भी है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन ही देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। यूहन्ना की किताब उसके पहले बाब में लिखा हुआ है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। 15वीं आयत में लिखा है, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, तैयार हो जाएं। परमेश्वर ने कहा कैन को कोई नहीं मार सकता, जो मारेगा उसको 7 गुना सजा मिलेगी। और उसको एक चिन्ह दिया गया था, ये चिन्ह प्रभु यीशु मसीह है। कलाम में लिखा हुआ है कि जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर न्याय करेगा। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। रौंदे जाएंगे लोग। रौंदना मालूम है कैसे होता है? आज बुलडोजर चल रहा है, परमेश्वर का बुलडोजर फर्क है। वो अपने बुलडोजर से रौंद देगा सबको, इंसान को, जो आज इंसान की अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं, इंसान को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुदा ने वो समझ दी नहीं है। शैतान ने उनके समझ को बंद करके रखा है। 16वीं आयत में लिखा है, उसके वस्त्र और उसकी जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हमारा यीशु मसीह जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। ये हमारी जो आज लड़ाई है, ये हमारी और आपकी नहीं है,
ये दो उन आत्माओं की लड़ाई है, जो एक अच्छी आत्मा है और एक दुष्ट आत्मा है। इफिसियों की किताब 16 और उसकी 12वीं आयत में पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा है पढ़ दें, हम चाहेंगे कोई भी जल्दी से पढ़ दे जिसको मिल जाए। इफिसियों की किताब इसका 6:12 जल्दी से। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लोहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है। दुष्ट जो आकाश में है ना, ये हमारी आपकी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई शैतान की है और पवित्र लोगों की है। जो खुदा के लोग हैं और शैतान के लोग हैं, ये उनके बीच में है। दूसरा कुरिन्थियों 10:3 में इस तरीके से लिखा है। दूसरा ये आत्मिक युद्ध है जो दूसरा कुरिन्थियों 10:3 में लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार क्या हैं? शारीरिक नहीं है, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। हम उस सामर्थ की बात कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है। हमको और आपको एक चिन्ह दिया है, वो चिन्ह है प्रभु यीशु मसीह। यदि आज हमारे पास वो चिन्ह है, हमको कोई नष्ट भी करने आएगा, उसको 7 गुना खुदा उसको तकलीफ में डालेगा, 7 गुना उसके ऊपर सजा होगी, क्योंकि खुदा ने ये इख्तियार इंसान को नहीं दिया है कि वो इंसान को किसी तरीके से उसको सजा दे सके। ये कलाम है परमेश्वर का और ये सामर्थी कलाम है जो हमको उसने अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकार मेरा है। उस अधिकार से उसने हमको इस संसार में भेजा है ताकि हम उन कामों को करने पाएं, लोगों को सुसमाचार देने पाएं। ये हमारा काम है कि हम लोगों को सुसमाचार देने पाएं कि वो उद्धार को हासिल करने पाएं। इसका निष्कर्ष क्या है? आखिरी चीज कलाम से ही पढ़वाऊंगा, 1 कुरिन्थियों 16 और उसकी 22। और सब लोग इस बात को एक साथ कहेंगे। 1 कुरिन्थियों 16 और उसकी 22 में एक बात लिखी है, वो निष्कर्ष है कि यही होगा। क्या लिखा हुआ है? हमारा प्रभु आने वाला है, हमारा प्रभु आने वाला है। इस बार वो कुर्बानी देने नहीं, बल्कि जो बच गए हैं उनको ले जाने वाला है, उनको ले करके जाएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाला है। ये आखिरी उसकी आमद है और वो अपने लोगों को लेकर जाएगा। लिखा हुआ है हमारा प्रभु आने वाला है। लोगों होशियार, इंसान की बातों पर नहीं, कलाम की बातों पर ध्यान दें। पूछा था किसी ने, इतनी बाइबल की क्या जरूरत है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हर इंसान के लिए कलाम की आवश्यकता है। इसलिए जितनी कलाम इस दुनिया में फैल जाए उतनी ही अच्छी बात है, ताकि खुदा अपने न्याय को उसी तरीके से करने पाए कि मैंने तुझे पैगाम दिया था, मैंने तुझे कलाम भेजा था, पर तूने उस कलाम पर ध्यान नहीं दिया। तेरी सजा सिर्फ नरक है। हम आपको चाहते हैं प्रभु आप लोगों को ये मौका दे। आइए खड़े हो जाएंगे अपनी जगहों पर और विनती करेंगे कि खुदा हम सबों की इस दुआ को जो हमने मांगा है कि खुदा उनको माफ़ करे, और जैसा पौलुस को प्रभु ने बचा करके अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, वैसे ही ये लोग भी बचाए जाएं जो प्रभु के लोगों के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। प्रभु तू इनकी हिफाजत कर, होने दे प्रभु लोग इस बात को जाने, उनके आंखों को खोल, उनके कानों को खोल दे प्रभु, ताकि वे इस बात को जाने कि तू सच्चा परमेश्वर है। प्रभु जी तूने इंसान को प्रेम करना सिखाया, नफरत करना नहीं सिखाया। प्रभु जी तूने सबको ये बताना चाहा कि केवल एक ही खुदा है, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु यीशु मसीह है। प्यारे प्रभु
हम सबको जो आज तुझसे नफरत करते प्रभु, उनके ऊपर हमारी विनती है प्रभु, अपने दया का हाथ बढ़ा, होने दे कि वे तेरे वचन को सुनकर जान करके अब पछताव कर सकें, अपने मनों को फिरा सकें और तेरे पीछे होने प्रभु जी, ताकि वो अनंत जीवन को हासिल करें। प्रभु जी, आपने हम सबों को एक चिन्ह दिया है, वो चिन्ह और कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह है। प्यारे प्रभु, हम तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करते हैं, दुआ करते हैं हर एक पर अनुग्रह कर, हमारी औलादों पर, हमारे लोगों पर, हमारे दोस्तों में प्रभु जी, हर इस धरती पर हर जगह जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग हैं प्रभु, जिनको तूने अधिकार दिया है, उनके ऊपर तू अधिकार रखता है प्रभु, उनकी आंखों को खोल, उनके कानों को खोल और होने दे प्रभु कि हर चीजें तेरी मर्जी से पूरी होने पाए और लोग आशीष को ग्रहण करने पाए। हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो लोग आज नहीं आ पाए प्रभु, तो उनके भी साथ उनको आशीषित कर। हम सारी महिमा सारा दर आपको देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे और जिंदा नाम में, आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरे आज पृथ्वी पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी हो, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, हर एक विश्वासियों के साथ, हमारे खानदानों के साथ अब से ले हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। थैंक यू।